तो कई स्टूडेंट्स आप में से ऐसे हैं जो थंबनेल देख के आए होंगे, है ना। तो यस, मैं आपको बता दूं, जो थंबनेल में जो भी फ़ोटो दिख रहा है वो एक्चुअली आर्किमिडीज साहब के यूरेका मोमेंट का वो स्टैच्यू है जो इसराइल के नेशनल म्यूज़ियम, नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी म्यूज़ियम में है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाते हैं। वैसे दो कहानियां हैं, अगर हम फोर्स और बॉयंसी की बात करते हैं, बॉयंसी फोर्स से रिलेटेड, बॉयंसी फोर्स आर्किमिडीज साहब एंड उससे रिलेटेड जो बातें हैं। ठीक है, एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। वैसे जो साइंटिस्ट बेस्ड जो एक पॉडकास्ट सीरीज़ आने वाला है उसमें तो उनकी तमाम स्टोरीज़ होंगी जो एक से बढ़कर एक हैं, बट अभी हाइड्रोस्टैटिक्स की बात करें इसलिए मैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बात करने वाला हूँ, मतलब बॉयंसी फोर्स की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो कहानी बहुत पहले की है, थर्ड सेंचुरी बीसी। ठीक है, तो थर्ड सेंचुरी बीसी की बात है। एक किंग होते थे, हेरोन, किंग होते थे हेरोन, और जो जगह था वो साराक्यूस। तो साराक्यूस एक जगह था जिसके राजा होते थे हेरोन। अब उन्हीं के राजशाही में कह लें कि हमारे आर्किमिडीज साहब थे। तो राजा तो ख्याल भी राजों वाले, तो उन्होंने इजिप्ट के किसी रूलर को कुछ गिफ्ट देने का मन बनाया। हेरोन साहब के मन में ख्याल आया कि वो इजिप्ट के किसी राजा को कुछ गिफ्ट दें, और वो गिफ्ट ऐसा कुछ सोचा उन्होंने जो नॉर्मल जहाज उस टाइम पे होता था उससे 50 गुना बड़ा कोई जहाज बनाया जाए और वो उनको गिफ्ट करे। अब राजाओं की बात ही अलग है। अब हम आप कुछ गिफ्ट सोचते हैं तो आप सोचें, लेकिन उन्होंने जो गिफ्ट सोचा, एक तो जहाज़ 50 गुना ज़्यादा, जो उस टाइम पे जो चला हुआ माहौल था, जो जहाज़ बनते थे उससे 50 टाइम्स बिगर जहाज़। और तो और सोचिए उसमें, मतलब ऐसी कि 180 टन्स पत्थर रखे जाए, मतलब ना पत्थर, वो कुछ युद्ध हो गया तो पत्थर फेंकना हो, कुछ ऐसा है ना। उसमें लाइब्रेरी हो, जिम हो, वहीं पे स्विमिंग पूल्स हो। ठीक है, 400 टन्स अनाज हो। ठीक है, फिश अचार, ऐसी कुछ बहुत सारे 76 टन्स ऑफ वाटर, और तो और 1000 लोग हों जिसमें 600 सैनिक होंगे, ऐसा कुछ इन्होंने प्लान किया। ठीक है, मतलब 600 सैनिक और 20 घोड़े रखे जाएं उसमें। इतना बड़ा जहाज़ बनाना था। चीज़ें जो जैसा होता है आज के टाइम पे, टेंडर आता है तो चीज़ें कमीशन्ड हुई, है ना। और उसमें एक अहम रोल मिला आर्किमिडीज साहब को कि भैया ये तैयार करना है, ये हमें बड़े राजा को, इजिप्ट के एक राजा को गिफ्ट करना है। अब ये काम इनके पास था, और एक सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि क्या ये जहाज पानी पे जाएगा तो डूबेगा नहीं। भाई कंस्ट्रक्ट करना तो ठीक है, लकड़ी है, पत्थर, जो भी मटेरियल लगना है वो तो लगा देंगे, वो तैयार कर लेंगे, बट ये पानी पे टिक जाएगा, डूबेगा नहीं, ये बड़ा क्वेश्चन था। तो यहीं से एक कहते हैं, ऐसा हिस्ट्री में एक और भी क्राउन से रिलेटेड स्टोरी है, वो भी हम आपको बताएंगे। बट यहीं से एक स्टोरी आती है कि भाई इसी सोच विचार में थे, और एक दिन वो बाथ टब में नहा कम रहे थे, सोच ज़्यादा रहे थे। ठीक है, नहा कम रहे थे, सोच जा रहे थे, और सोच ज़्यादा रहे थे, इसी के बारे में सोच रहे थे। शायद कुछ ऐसा सोच रहे थे कि यार ये टब अगर मान लो समंदर में ले जाए या पानी पे ले जाए तो कैसे तैरना शुरू कर देगा। तो उसी में से एक उनको एकदम से ख्याल आया कि वो पानी कुछ जो बाहर आया था, तो उन्होंने कहा कि यार एक एकदम से क्या कहा उसमें, बस एकदम से चमक गया दिमाग में। और उनको ये भी ख्याल नहीं रहा कि भाई बाथ टब में कपड़े बदन पे नहीं है, और उसी हालत में वो दौड़ पड़े अपने घर से साराक्यूस के सड़कों पे राज दरबार की तरफ। और उसी को वो कहते हैं यूरेका मोमेंट, मतलब अगर ग्रीक में कहें तो आई हैव इट, ऐसा कुछ मतलब है कि हाँ, मतलब कहते हैं ना जॉय में कुछ मिल गया है, और मतलब खुशी उल्लास ऐसा। तो वो तौर पर मतलब ये स्टोरी है। एक और भी क्राउन से रिलेटेड स्टोरी है, वो भी हम बात करेंगे। बट यस, काम की अगर आपके और हमारे सबके काम की बात करें तो बात ये है कि भाई ठीक है, तब उन्होंने ये चीज़ एक्चुअली जो मिल गया था, जो पाया था उन्होंने, वो ये कि पानी में किसी ऑब्जेक्ट को सबमर्ज करते हैं हम पार्सली, तो जितना वाटर डिस्प्लेस किया है उस ऑब्जेक्ट ने, उतने वाटर के वेट के बराबर वाटर उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा होता है इन अपवर्ड डायरेक्शन, जिसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि भाई जो भी लिखते हैं, जो बॉयंसी फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो यहीं से बॉयंसी फोर्स। तो अब जब आप इसको जेई मेन, एडवांस्ड, नीट के लिए पढ़ेंगे तब आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि आप ये सोचो उस टाइम पे आर्किमिडीज साहब के लिए जो टास्क था
कि समंदर अपने काम पे है और आराम से है, वहाँ पे अगर हमें जहाज को पानी में रखना है तो क्या फोर्स आएगा। मतलब ऐसा नहीं कि समंदर को एक्सेलरेट कराना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि समंदर को एक्सेलरेट करा दे और पानी। लेकिन आज के टाइम पे जब क्वेश्चंस मिलते हैं तो लिफ्ट के अंदर पानी, पानी के अंदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, इधर उधर एक्सेलरेट कर रहा है, तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि वो जो बॉयंसी फोर्स आया वो क्यों आया। तो प्रेशर डिफरेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो जब आप हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहली चीज़ जो आप पढ़ेंगे वो प्रेशर है। प्रेशर को ढंग से समझिएगा कि एक्चुअली प्रेशर क्यों बिल्ड हो रहा है नीचे बढ़ने से या साइड वाइज बढ़ने से। फिर उसमें तरह तरह के आप एक्सपेरिमेंट करिएगा। तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कहने का मतलब आप ऐसा नहीं कि कुछ प्रयोगशाला बना ले अपने घर पे। एक्सपेरिमेंट दिमाग में करना है। दिमाग में बहुत सारी चीज़ें करते हैं तो एक्सपेरिमेंट भी करना है कि भाई अगर एक्सपेरिमेंट मतलब सिचुएशन में एक्सपेरिमेंट कि ऐसा करें, अच्छा एक कंटेनर को हम एक्स पे एक्सलेट करा दें, अच्छा बीच में एक्सलेट करा दें तो प्रेशर किधर बिल्डअप होगा। तो कई पॉइंट्स आएंगे, आप पाओगे कि जी इफेक्टिव जिस लाइन पे आ रहा है उस लाइन पे रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा। तरह तरह के आइडियाज सोचिए, है ना, कि भाई आप अगर एक कंटेनर है वो एक्सलेट कर रहा है एक्स एक्सिस पे तो वाई की तरफ से भी प्रेशर बढ़ रहा है, एक्स की तरफ से भी प्रेशर में चेंज आ रहा है। अब आप देखोगे कि परपेंडिकुलर लाइन पे चलते हैं तो दोनों इंडिपेंडेंट हो जाएगा एज फार एज चेंज इन प्रेशर इज कंसर्न, है ना, जो दोनों उसकी वजह से मिल रहा है। तो वो सारे पॉइंट्स आपको समझने हैं और ये इतना सा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के लिए। फोर्स ऑफ बॉयंसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से आता है, मतलब अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स। अगर हम ऐसी बात कर रहे हैं कि कोई लिक्विड वाले कंटेनर में एंड लिक्विड में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स ही बॉयंसी फोर्स होता है। ठीक है, तो आपको ये ढूंढना है कि क्या क्या ऐसे केसेस मिल सकते हैं जहाँ पे आर्किमिडीज साहब ने जो कहा था वो डायरेक्टली अगर अप्लाई करने बैठे तो हम कहीं ना कहीं कुछ कम दिख रहा होगा, कुछ मिसिंग लग रहा होगा फॉर्मूले में, है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको समझनी है। एक बार ये कर लिया पास्कल्स लॉ, इन सब को रिलेट करके एडवांस्ड में भी क्वेश्चंस मिले हैं और मिलने के भी चांसेस हैं, जेई मेन में भी मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आप हाइड्रोस्टैटिक्स को बहुत ढंग से पढ़िएगा। प्रेशर का रोल बिल्कुल बहुत तरीके से कि प्रेशर साइड वॉल पे कैसे फोर्स लगा रहा है, तो सेंटर ऑफ प्रेशर क्यों आ गया, H/3 क्यों लिख दिया, किसी साइड वॉल पे टॉर्क कैसे निकाल रहे हैं, वो सारे पॉइंट्स आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तभी आप फ्लूइड जब डायनामिक्स की बात करेंगे तो आप कंफर्टेबल फील करेंगे, आपको चीज़ें समझ आएंगी, है ना। और इसमें बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस मिलते हैं। फिर से आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी कि पुरानी मैकेनिक्स के मतलब हर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को, वेदर इट इज़ टॉर्क और वर्क एनर्जी जैसा कुछ स्टैटिक के केस में लिखते हैं आप, है ना, लॉज ऑफ मोशन, ये सब कुछ आप एक बार समझ पाओगे, देख पाओगे। ठीक है, तो आप इस तरह से तैयार करना। तो एक जो नेक्स्ट पॉडकास्ट होगा उसमें हम फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें, जिसमें डेफिनेटली बर्नौली साहब की बात करेंगे, है ना। बट हाँ, जो हमारा साइंटिस्ट वाला जो सीरीज़ आने वाला है उसमें आर्किमिडीज साहब मेरे ख्याल से टॉप 5 में रहने वाले हैं, क्योंकि इनकी जो स्टोरीज़ हैं बहुत शानदार हैं। वैसे भी देखो ना, वो मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट, इन्वेंटर, इंजीनियर, मतलब हर चीज़, ठीक है, हर चीज़ अपने आप में समेटे हुए थे वो। मतलब बेहिसाब कॉन्फिडेंस, मतलब उन्होंने एक बार ये भी कहा, एक लीवर दे दो हमें भाई और खड़े होने की जगह दे दो, मैं दुनिया को मूव करा दूंगा। एक लीवर दे दो और हमें खड़े होने की जगह दे दो, मैं दुनिया को मूव करा दूंगा। मतलब फोर्स एंड डिस्टेंस एंड लीवर के साथ क्या कहते हैं ना, खूबसूरती से उसको उसके साथ डील करके एक छोटे एफर्ट पे बड़ा से बड़ा आउटकम निकालो, तो मज़ेदार। ठीक है, और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये जो हमने स्टोरी बताई या जो भी हम बात करें उस ज़माने की है जब हमारा आपका ये कंप्यूटर, लैपटॉप, इतने सारे इन्फॉर्मेशंस, इतने सारे टूल्स, कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर्स, ये कुछ भी अवेलेबल नहीं था। ठीक है, तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं। फिर आप इस तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखिए, प्यार मोहब्बत बनाए रखिए, शेयर लाइक ज़रूर करते रहिएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है हमें। ठीक है, फिर मिलते हैं।